हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next poem, that is geography lesson written by जुल्फिकार घोष. तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये ज्योग्राफी लेसन है. ज्योग्राफी क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है. यहाँ पे पोएट को लगता है कि एरोप्लेन से जेट से वो अपना अर्थ को देख रहे हैं, बट उनके जो है माइंड में कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं है. अभी हम आप जब ये पोम पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको के भी माइंड में आएगा कि पोएट कह रहे हैं कि यह हमारी अर्थ क्या है, आज होल वन यूनिट है, बट हम इसको क्यों डिवाइड करते हैं? क्यों हमने बाउंड्रीज बना रखी है, सिटीज बना रखी है, विलेजेस बना रखी है, बाउंड्री बनाते हैं. हर घर के बाहर क्या होती है? बाउंड्री होती है. क्यों हमने डिवाइड करें? हम क्यों नहीं एक होके रहते हैं? राइट. तो ये कुछ क्वेश्चन है उनके माइंड में रेज होते हैं जब वो कहाँ फ्लू करते हैं? एरोप्लेन से. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, जियोग्राफी लेसन. और क्यों रखा है इसका टाइटल, वो भी अभी हम जस्टिफाई करेंगे. व्हाई ही टाइटल द पोम जियोग्राफी लेसन, जुल्फिकार घोष. Before we start the poem, let's discuss. Can you imagine what your city would look like if you saw it from the 1,000 feet above the ground? कभी आपने सोचा है बच्चों? कई बच्चे जो हैं एरोप्लेन में बैठे होंगे, तो मे भी उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से उनकी सिटी दिखती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू इमेजिन? कभी आपने इमेजिन करा है व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ फ्रॉम 1,000 feet से ऊपर? अगर आप अपने ग्राउंड को देखते हैं, अपनी सिटी को देखते हैं, तो कैसा दिखता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों. तो जिन्होंने देखा है उनको आई होप क्लियर होगा कि कैसी दिखती है. नीटली क्लीन एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन. ऐसा लगता है कि वेल प्लान्ड है, बिल्कुल जो है परफेक्ट है इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन. कि ज्योमेट्रिक डिजाइन मीन्स बच्चों कि पूरा नाप के जो है सिटी को प्लान करके वहां पे सेटल किया गया है. क्लियर? इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज. जो हमें ग्राउंड में दिखता है वो ऊपर से डिफरेंट दिखता है. जब भी आपने जो है 1,000 feet अबव जाएंगे, it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. अब यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है बच्चों? अपने व्यूज बताए हैं अबाउट द सिटी. जब वो कहाँ से देखते हैं? फ्रॉम द 1,000 feet अबव द ग्राउंड. तो कैसी दिखती है, और कुछ क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और अभी भी वो क्लियर नहीं है उनको दोस क्वेश्चंस. क्लियर बच्चों? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ऊपर से अगर हम अपना ग्राउंड को देखेंगे, अपनी सिटी को देखेंगे, अपने विलेज को देखेंगे, तो वो कैसी दिखती है? क्या वो वेल प्लान्ड है? क्या ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन परफेक्ट है? और यहाँ पे उन्होंने अपने हियर ही डिस्कस हिज ओन व्यूज, राइट, एंड some questions that come to his mind, और अभी भी वो क्या है? अनसॉल्व है. एवर द ऑथर. ऑथर कौन है? जुल्फिकार घोष. तो कोई भी पोम करते हैं या चैप्टर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि हु इज पोएट और पोइटर ऑफ दैट पोम. क्लियर? जियोग्राफी लेसन. जुल्फिकार घोष, born on 23rd March 1935, is a Pakistani American novelist. Pakistani American novelist, poet and essayist. He is a resident of Texas. कहाँ के बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं वो? टेक्सास के. His father ख्वाजा मोहम्मद घोष was a businessman in 1942. अब उनके जो फादर थे ख्वाजा मोहम्मद घोष, वो कौन थे? बिजनेसमैन थे. राइट. ही वाज अ बिजनेसमैन इन 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1942, द फैमिली मूव टू बॉम्बे, नाउ मुंबई. तो पूरी फैमिली कहाँ आ गई? बॉम्बे आ गई, मुंबई. Ghosh has written many poems as well as fictional and non-fictional works. His books of poetry include The Violent West, A Memory of Asia, and selected poems. He has written short stories,
novels, and 5 books of literary criticism. So this is all about Zulfikar Ghosh, the poet of this poem, Geography Lesson. Let's begin. तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप जेट में हैं या एरोप्लेन में हैं और आप जो है कितनी हाइट पे हैं तो वहां से आपको कैसा दिखता है. अगर आप कम हाइट में है तो कैसा दिखते हैं और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या आपको उतना ही साइज का दिखेगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं दिखना, बहुत छोटा सा आपको दिखाई देगा एज ए एंट, छोटा चींटी की तरह. क्लियर बच्चों? और जितनी ज्यादा हाइट में जाएंगे तो उतना हमें जो है साइज क्या दिखेगा? डिक्रीज दिखेगा. क्लियर बच्चों? स्मॉल इन साइज. क्लियर? और जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है जेट या एरोप्लेन में बैठ के तो उन्हें पता होगा कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो कैसा हमें व्यू दिखाई देता है. क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजा. स्प्रैंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मूव रैपिडली अपवर्ड्स. अब हवाई जहाज क्या होता है जब टेक ऑफ करता है, जब उड़ता है तो धीरे धीरे स्लोली एकदम से उड़ना शुरू नहीं करता है, धीरे धीरे जो है अपवर्ड जाता है, देन टेक द स्पीड. क्लियर? तो स्प्रैंग मीन्स मूव रैपिडली अपवर्ड्स. स्केल मीन्स कवर्ड. Inevitability, the equality of being certain to happen that cannot be avoided. Haphazard means without plan or order. जो हम बिल्कुल बिना प्लानिंग के काम करते हैं उसको बोलेंगे haphazard करके. Right? Let's begin. When the jet sprang into the sky. तो अभी हमने पढ़ा है कि क्या है? मूव रैपिडली अपवर्ड्स. तो धीरे धीरे चल के वो जैसे ही स्पीड लेता है into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. तो हमें पता चलता है कि जो सिटी है किस तरह से वो डेवलप्ड है, प्लान्ड है या अनप्लान्ड. तो स्प्रैंग का मतलब क्या है बच्चों? मूव रैपिडली अपवर्ड इनटू द स्काई. तो इट मींस क्या है? उसने टेक ऑफ ले लिया है और हाइट पे चला गया है. इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो वहां से उनको क्लियर है कि सिटी किस तरह से डेवलप है, द वे इट हैड. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. अब अगर आप मैप में देखेंगे तो क्या होता है? जमीन में 6 इंचेस ऑन द ग्राउंड, आप क्या देख रहे हैं उसको? 6 इंचेस टू द माइल. अगर हम देखेंगे तो किसके बराबर है वो? 6 इंचेस टू द माइल के बराबर है. देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी. इट मीन्स कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते जैसा ऊपर से दिख रहा है. अबाउट दैट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड. अगर हम ग्राउंड से देखते हैं बच्चों तो हमें क्या दिखता है? बिखरा हुआ दिखता है, नॉट प्लान. बट अगर हम किससे देख रहे हैं? जेट से देख रहे हैं या एरोप्लेन से देख रहे हैं द व्यू, तो हमें कैसा दिखता है बच्चों? क्लियर दिखता है, प्लान दिखता है. क्लियर बच्चों? अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल. अगर हम ग्राउंड से देखें, व्हेन द जेट इज फ्लाइंग इनटू द स्काई. जब जेट हमारा कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है, फ्लाइंग इनटू द स्काई, तो हमें पता चलता है कि हमारी सिटी कैसे डेवलप है, प्लान है या अनप्लान. क्लियर बच्चों? In the first stanza, the poet talks about how the city looked like when the jet took off into the sky. कि जब स्काई में, आसमान में एरोप्लेन या जेट चला जाता है तो हमारी सिटी कैसे दिखती है. When the jet took off the sky, he says that as the jet covered a height of 6 inches to a mile. जब वो हाइट ले लेता है, क्योंकि मैप में क्या होता है? 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल. तो 6 इंचेस किसके बराबर है यहाँ पे? टू अ माइल. 6 इंचेस टू द माइल. तो एक 6 इंच किसके बराबर है? 1 माइल के बराबर है. तो इतना अगर वो कवर कर लेता है, क्योंकि अगर मैप में हम 1 माइल तो नहीं शो कर सकते, तो हमें स्केल बनाना पड़ता है बच्चों मैप में. और यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है ज्योग्राफी लेसन. और उसी के अकॉर्डिंग कि अगर 1 इंच आपके मैप में है तो 6 इंचेस 1 माइल, इट मीन्स यू हैव कवर्ड 6 इंचेस 1 माइल. तो 6 इंचेस ऑन द मैप और 1 माइल ऑन द, कि आप इतना हाइट पे चले गए. क्लियर? 6 इंचेस टू द माइल. तो ये स्केल है. जब भी कोई मैप आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में देखा होगा, आपने मैप देखा होगा तो कोई शीट दिखाई होगी आपके टीचर ने, तो उसके नीचे क्या दिया रहता है बच्चों? स्केल दिया रहता है कि मैप में कितना है और ग्राउंड में कितना है. क्लियर बच्चों? तो 6 इंचेस हम शो कर सकते हैं मैप में और 6 इंच को हम दिखाते हैं 1 माइल के बराबर. तो 1 माइल ऑन द ग्राउंड.
इज इट क्लियर? Inevitability means इतना जो है cannot be avoided, ये quality of being certain to happen. About what on ground and had looked haphazard, unplanned and without a style. Inches to a mile. तो यहाँ पे poet जुल्फिकार कह रहे हैं, he says that as a jet covered a height of 6 inches in the sky. So it means 6 inches बोलेंगे तो it means it is equal to 1 mile. It made sense why the city had been developed the way it is. तब हमें पता चलता है जो हमारी सिटी डेवलप हुई है किस तरीके से वो डेवलप है. He mentioned how unavoidable it was to notice how unplanned and non-stylish the city looked before the jet took off. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते कि जेट जब टुक ऑफ नहीं करा था राइट इनटू द स्काई, तो एट दैट टाइम हमारी जो सिटी थी कैसी दिखती थी बच्चों? ऑन द ग्राउंड unplanned, clear, unplanned and non-stylish the city looked before the jet took off. When he says that whatever there was on the ground looked haphazard, he means that it appeared as it was made without a plan or order. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सिटी है ऑन द ग्राउंड प्लान नहीं है, बट अगर हम ऊपर से देखते हैं, हाइट से देखते हैं, तो कैसी दिखती है हमें? वो प्लान दिखती है. इज इट क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने यही बताया है कि जैसे हमारा जो है इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ द सिटी लुक लाइक व्हेन द जेट टुक ऑफ इनटू द स्काई. फिर वो कहते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों? व्हेन इट कवर्ड ए हाइट ऑफ 6 inches to the mile, तो कैसा दिखता है वहां पे? इट मेड सेंस द सिटी हैड बीन डेवलप्ड द वे इट इज. तो उस समय हमें दिखता है कि हमारी सिटी किस तरीके से जो है डेवलप्ड है. और अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ही फर्दर मेंशन हाउ अनअवॉइडेबल इट वाज टू नोटिस हाउ अनप्लान्ड नॉन स्टाइलिश द सिटी लुक लाइक बिफोर द जेट टुक ऑफ. उड़ने से पहले कैसी सिटी थी और हाइट पे जाने से कैसी सिटी थी. इन दिस स्टैंजा ही एक्सप्लेन. Haphazard means unplanned या non-stylish. यहाँ पे वन मीनिंग लिखा है विदाउट प्लान और ऑर्डर. When the jet reached 10,000 feet, अब क्या कह रहा है कि जैसे जैसे जो है हमारा जेट कहाँ जा रहा है? हाइट पे जा रहा है. राइट, अब कहाँ कितने हाइट पे चला गया है बच्चों? 10,000 feet. It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं जुल्फिकार कि जब हमारा जेट कहाँ पहुंचता है? 10,000 फीट पे. तो वहां से क्लियर पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है कि उसमें इतनी सिटीज क्यों है. और सिटीज में कहाँ पे? जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है. एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. वैलीज क्यों पॉपुलेटेड है? ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है बच्चों? जहां पे हमें क्या मिलेगी बच्चों? फैसिलिटीज मिलेगी. ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे? वहीं सेटल होंगे. तो ये ज्योग्राफी का क्या है? लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. लैंड एंड वाटर, जमीन, क्योंकि हमें रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों? शेल्टर चाहिए. तो शेल्टर के लिए क्या चाहिए आपको? लैंड चाहिए. और पानी, क्योंकि अगर पानी होगा तो आप जो है वहाँ पे फसल को ग्रो कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं. तो ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है बच्चों? कि जहाँ पे लैंड एंड वाटर होता है वो अट्रैक्ट करता है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई सिटीज कहाँ पे डेवलप्ड है? नियर द रिवर्स. एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. तो क्या है रीजन? क्योंकि लैंड एंड वाटर क्या है ज्योग्राफी का लॉजिक? कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन was very clearly delineated. Delineated means shown. कहाँ से दिख रहा है बच्चों? From 10,000 feet. क्लियरली दिख रहा है कि जहां पे आपके जो है लैंड है, वाटर है, वहां पे क्या है बच्चों? पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन ज्यादा है. क्यों है? क्योंकि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन.
जहाँ पे ऑब्वियसली हमें फैसिलिटीज मिलेगी हम तो वहीं जाएंगे ना बच्चों। और पानी होगा तो आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ग्रेन ग्रो कर सकते हैं। और हमें जीने के लिए क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए? फूड एंड वाटर, शेल्टर, रहने के लिए छत भी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? लैंड चाहिए। When the jet is 10,000 feet, और जब क्या जाता है? आर्ट ऑफ रीजनिंग। अब कारण भी यहाँ पे बताया, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी मीन्स रीजन भी बताया है कि क्यों ये पॉपुलेटेड है सिटीज, वेयर द रिवर्स फ्लो करती हैं, जहाँ पे वैलीज जो है दे वर पॉपुलेटेड, क्योंकि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड होगा बच्चों? शेल्टर, फूड। क्योंकि वाटर मिलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, राइट। लैंड होगी तो आप अपने लिए एक रूम बना सकते हैं, शेल्टर बना सकते हैं, राइट। तो फूड, एग्रीकल्चर, एंड दैट्स द रीजन कि जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे लैंड होगी, वहीं पे लोग ज्यादा पॉपुलेटेड होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? और ये कहाँ से दिख रहा है उनको? 10,000 फीट से, 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या क्लियर है कि कंट्री हैड cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो आपको रीजन पता चल गया बच्चों। delineated means shown, logic means art of reasoning। is it clear? and the line is क्या है? it is repeated when the jet is 10,000 feet। in the second stanza, when the jet is a height of 10,000 feet, कितनी ऊपर पहुंच जाता है बच्चों? 10,000 feet पे। he talks, he means the poet जुल्फिकार घोष talks about how it all made sense as to why the country had cities built। कि कंट्रीज ने सिटीज क्यों बनाई, अलग अलग शहर क्यों बनाए? along the, और कहाँ बनाए? along the river। the rivers provide resources, क्योंकि रिवर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। as well source of earning and livelihood, दोनों चीजें दे रही हैं वो। सोर्सेज अर्निंग के भी दे रहे हैं और livelihood के। The poet even understood why the valleys were inhabited। Moreover, the logic behind the geographical structure could clearly be seen when the jet reached a height of 10,000 feet। The logic of geography stated that the intersection of land and water fascinated man। तो लैंड एंड वाटर सिंपल सा है, लैंड एंड वाटर बोथ अट्रैक्टेड मैन, फैसिनेटेड मैन। क्योंकि वहां से उसको क्या मिल रहा है? रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पैसा कमाने के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, शेल्टर मिल रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें कहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है बच्चों? टाइटल्ड एज ज्योग्राफी लेसन। क्योंकि यहाँ पे हमारे ज्योग्राफी क्या रीजन भी बता रहे हैं वो, व्हाई द कंट्री हैड सिटीज एंड व्हाई दे वर डेवलप, क्यों थे या क्यों डेवलप है, कहाँ पे? नियर द या अलोंग द रिवर्स। क्योंकि रिवर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उनको? रिसोर्सेज सच एज अर्निंग एंड लाइवलीहुड। तो ये सब उनको कहाँ से दिख रहा है बच्चों? 10,000 फीट से। क्योंकि वहां से बिल्कुल एक क्लियर जो है पिक्चर दिख रही है उनको कि रिवर के किनारे किनारे और जगह क्या है बच्चों? इस पास से दूर दूर है, राइट। बट अलोंग द रिवर और अलोंग द वैली क्या है? दे वर पॉपुलेटेड। क्योंकि वहां पे हमें पूरी फैसिलिटीज है, रिसोर्सेज आर अवेलेबल, दैट इज वाई दे वर सेटल्ड अलोंग द रिवर्स। इज इट क्लियर? तो ये उन्हें पता चलता है जब वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं? 10,000 फीट पे, at 10,000 feet। Next stanza and the last stanza, when the jet rose 6 miles high। अभी 1000 बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? 6 miles high। rise का rose second form में, when it rose 6 miles high, it was clear the earth was round। अब और ऊपर चले गए हैं तो उन्हें अपनी जो अर्थ है, अपना प्लैनेट कैसा दिख रहा है बच्चों? राउंड दिख रहा है, गोल दिख रहा है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड।
अब और ऊपर जाके उनको और क्लैरिटी क्या आ रही है बच्चों, ये हमारे जो अर्थ में है क्या है, मोर सी देन लैंड, लैंड कम है सी ज्यादा है। ये आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में बच्चों, 3/4 क्या है बच्चों, पानी है, और 1/4 क्या है, लैंड है। क्लियर बच्चों? It had more sea than land, but it was difficult to understand. But अभी भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने देख लिया कि सिटी कैसी है, प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, या उन्होंने देखा कि 10,000 फीट से कि किस ऐसे सिटीज कैसी हैं, डेवलप्ड है, कहाँ पे अलाउंग द रिवर्स है, क्योंकि रिवर्स प्रोवाइड करती हैं उनको शेल्टर, करती हैं सोर्सेज, करती हैं ऑफ फार्मिंग, राइट। बट 6 माइल्स में जाके उन्हें पता चलता है कि हमारी अर्थ में क्या है, मोर सी देन लैंड, बट स्टिल he can't understand that the man on the earth found causes to hate. ये नहीं समझ में आता है कि इंसान क्यों नफरत करता है। हमारी अर्थ तो गोल है, राउंड है, एक यूनिट है, बट हम इतनी नफरत क्यों करते हैं ईच अदर, हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस। अब क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, आपका नेबर है, राइट, तो आप क्या करते हैं, बाउंड्री मार्क कर देते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, राइट। और कई बार जो है लड़ाई होती है 1-1 इंच की जमीन के लिए। तो यहाँ पे पोएट की समझ में यही नहीं आ रहा, ही कांट अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल, व्हाई द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस, क्यों ऐसे तरीके ढूंढता है हेट के, नफरत के, ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। तो कई बार जो है लड़ाई भी होती है नफरत की जो है। तो वो यहाँ पे सिंपल सा क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जब अर्थ राउंड है, गोल है, 1 यूनिट है, तो हम एक होके क्यों नहीं रहते। Why we find the causes to hate each other। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई है एट द हाइट, बट व्हेन द जेट रोज, बट इट इज नॉट क्लियर कि हम क्यों नफरत करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई। तो यही क्वेश्चन है उनके माइंड में कि इतनी हाइट पे पहुंच के भी उनको ये क्लियरिटी नहीं आ रही है कि व्हाई वी फाउंड या फाइंड कॉजेस टू हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज। मीन्स सिंपल सा है कि हम इतने नफरत क्यों करते हैं, हमें वॉल बनाने की क्या जरूरत है जब हमारी अर्थ में कोई नहीं है जिसको भगवान ने, गॉड ने क्रिएट किया है, वो ओरिजिनली क्या है, 1 पीस है। तो हम क्यों नहीं मिलके रह सकते हैं, हम 1 यूनिट बना के क्यों नहीं रख सकते, क्यों हम लड़ाई करते हैं, एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ता है। तो यही क्वेश्चन जो है स्टिल उसके माइंड में अभी भी क्या है, अनसॉल्व्ड है। इट वाज नॉट क्लियर इन हिज माइंड। इज इट क्लियर? द पोएट मेंशंस दैट एज द जेट रीच अ हाइट ऑफ 6 माइल्स। अब कहाँ पहुंच गया बच्चों, पहले 10,000 था, अब और ऊंचा चला गया है, 6 माइल्स, रोज अप टू 6 माइल्स। वन कुड क्लियरली सी द अर्थ इज राउंड। वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है ये क्या है, एक 1 पीस है, होल है। It was also visible that the seas covered more earth than land. Look at this image। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितना हमारा ब्लू पार्ट है that is your sea, और ये वाला पार्ट क्या है जो ब्राउन है, ये लैंड है। तो अगर हम देखें अपना अर्थ देखें, ग्लोब देखें, आपने ज्योग्राफी में देखा होगा बच्चों, ज्योग्राफी के लेक्चर में कि हम ग्लोब कैसा है बच्चों, आपको नीला नीला दिखेगा, लैंड if we compare to land। Clear? So more seas and more water than land। All these facts became clear, but one thing the poet, सब कुछ उनको clear है कि हमारी cities हैं, हमारी क्यों है, 6 माइल से देखें या 10,000 से देखें, सारी क्लियरिटी है कि क्यों है, डेंस है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है, थिक पॉपुलेशन है। बट एक क्वेश्चन है कि हम जो है एक होके क्यों नहीं रहते, शांति से क्यों नहीं रहते। सिंपल सा उनका ये एक क्वेश्चन है जो अभी भी उनके माइंड में क्लियर नहीं है। could not justify was the hate that existing among men। हम क्यों नफरत करते हैं, he could not understand why the people found reasons to divide cities by building walls। सिंपल सा है कि हम आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों नफरत करते हैं। Why people found reasons to divide cities by building walls, or why men kill each other।
Even from such a height, these questions still remain unanswered. अभी भी उनके माइंड में चाहे कितनी ऊंचाई पे चले जाएं, सारी क्लियरिटी है, कैसी सिटीज हैं, कैसे सिटीज बिल्ड हुई हैं, कहाँ पे बिल्ड हुई हैं, कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेटेड है, कहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं, बट अभी भी स्टिल वन क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड, दैट इज कि why the man on the earth found causes to hate each other, why they build walls, why they divide cities by building walls. तो ये क्वेश्चन अभी भी उनके माइंड में क्या है बच्चों, अनआंसर्ड है. तो हमने देखा बच्चों 3 स्टेंजा में हमारी पोम जो है कंप्लीट हो गई है. फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने 6 माइल्स तक गए, 1 माइल तक, राइट, 6 इंचेस टू अ माइल. तो उन्होंने देखा कि उनकी सिटीज कैसे, अगर ग्राउंड से देखें तो लगता है कि अनप्लान्ड है, राइट, नॉट स्टाइलिश, बट जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हमें लगता है कि क्या है ये, प्लान्ड. परफेक्ट एक ज्योमेट्रिक हमने क्या लिया है, स्केल लिया है. बट जैसे ही हम 10,000 फीट में जाते हैं तो हमें सिटीज दिखती हैं. और कहाँ पे दिखती हैं सिटीज, कंट्री ने क्यों बिल्ड करी है सिटीज, अलोंग द रिवर्स, नदी के किनारे, क्योंकि वहां पे क्या मिल रही है, हमें फैसिलिटीज मिल रही है, दे प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अर्न मनी, टू अर्न, और सरवाइव करने के लिए शेल्टर भी मिल रहा है, हमें लैंड भी मिल रही है, राइट. दैट्स द रीजन व्हाई दे वर populated or settled along the rivers. In the next कह रहे हैं वो कि और ऊपर जाता हूं मैं तो मुझे ये क्लियर है कि मेरी जो हमारी जो अर्थ है कैसी है, राउंड है, और यहाँ पे क्या है, मोर सी इफ यू कंपेयर टू द लैंड, पानी ज्यादा है लैंड के अपेक्षा. इट वॉज डिफिकल्ट. अब उन्हें एक क्वेश्चन, अभी भी उनके क्वेश्चन जो है अनआंसर्ड है, दैट वॉज वाई वी फाउंड ऑन द अर्थ causes to hate each other. Clear? तो ये दिस पोम इज रिटन बाय जुल्फिकार घोष. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 माइल से उन्होंने क्या देखा, अपना प्लैनेट देखा, अपनी अर्थ देखी. तो यहाँ पे कितना है, 6 माइल्स पे है, और यहाँ पे अर्थ उन्हें कैसी दिख रही है, होल, राउंड. यहाँ पे क्या है, ये सी है और लैंड कम है, सी मोर है इफ यू कंपेयर लैंड. क्लियर? और हम कहाँ रहते हैं बच्चों, यहाँ पे रहते हैं. और अर्थ क्या करती है, आपने 2 पढ़े होंगे, रिवोल्यूशन, 2 मूवमेंट होते हैं किसके, अर्थ के. ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन. रोटेशन कहाँ करती है, अपने एक्सिस में करती है, राइट, जिससे डे नाइट बनते हैं. और एक रिवोल्यूशन करती है, पूरा ईयर बनता है. क्लियर? 365 डेज लगते हैं. तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन 2 हमारे एक्शन होते हैं, मूवमेंट होते हैं ऑफ द अर्थ. ये आपने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा होगा बच्चों. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम रहते हैं, और किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी अर्थ कितना लोड लेके जो है डेली कितना वर्क कर रही है. तो यहाँ पे आपको लेसन भी मिलता है बच्चों, एक मॉरल मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि आपको अपने जो है नेचुरल जो यूनिक हमारे जो है थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड, उनसे हमें लर्न करना चाहिए. सन से सीखना चाहिए, मून है, सब अपने टाइम से निकलते हैं, रेगुलरिटी दिखती है, राइट. और हमारी जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं किस तरह से रोटेशन भी कर रही है, रिवोल्यूशन भी कर रही है, डेली करती है बिना रुके हुए. क्लियर बच्चों? अगर एक दिन भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारी अर्थ रुक जाएगी तो क्या होगा, व्हाट हैपन, अगर सन के चारों तरफ नहीं घूमेगी, रिवोल्यूशन नहीं करेगी तो क्या होगा. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आए हैं, आपसे मैंने पूछे हैं. प्लीज इन द नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा इंटरेक्शन होगा, आई विल आस्क यू दीज क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? समरी देखते हैं. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम ज्योग्राफी लेसन. सबने एंजॉय किया होगा क्योंकि ये क्या है, एक हमारी नेचर से कनेक्टेड जो है पोम है. द सिटी फ्रॉम द स्काई. अब स्काई से सिटी कैसे दिखती है, लेट्स सी. In the first stanza of this poem, the poet describes his city. He tells how it appears from the window of an aeroplane. It is clear the city develops just as it was necessary for the people. क्योंकि हमने जितनी जमीन खरीदी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं. So what looked haphazard on ground looked inevitable from the sky.
तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम और कल हम इसकी समरी करेंगे एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। जो क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आए हैं मैंने आपसे पूछे हैं उनको घर में जाके आप सोचें और इन द नेक्स्ट लेक्चर आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस